भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अब सब लोग सावधान हो जाएं और भगवान की कथा का दर्शन करें। आज गोपियों ने 19 श्लोकों में दिव्य गोपी गीत गाया। गोपियों ने 19 श्लोकों में दिव्य गोपी गीत गाया और आज गोपी गीत के प्रभाव से भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो आज जितनी गोपी उतने भगवान और दिव्य रास लीला प्रारंभ हो गई। जब महारास हुआ तो भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं गया। आज भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं और माँ भवानी से क्या कह रहे हैं? एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, ओ भोले आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, ओ भोले आ गए हैं। मना के हरि नामा में प्रभराधि वृंदावन आ गए हैं, ओ भोले आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पहने की साड़ी लगा के बिटिया, पहने की साड़ी लगा के बिटिया, साड़ी चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, दो भोले आ गई है, वृंदावन आ गई है, दो भोले आ गई है। भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ
श्याम के बिना तो कोई पुरुष न हो मैं महाराज में, महाराज में। ऐसी करेगी अजती नारी मानो बात तुम्हारी बिंद्रा में आ गई है, गोकुल में आ गई। ऐसी करेगी अजती नारी मानो बात तुम्हारी बिंद्रा में आ गई है, गोकुल में आ गई है, बिंद्रा में आ गई है, गोकुल में आ गई है, बिंद्रा में आ गई है, गोकुल में आ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। तो आज भोलेनाथ और गोपी बनकर के रास में आए, इसलिए उनका नाम हुआ गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। अब तो गोपियों ने भगवान राधा माधव की दिव्य आरती उतारी और परीक्षित ने अब प्रश्न कर दिया, गुरुदेव भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता था। जब भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है तो भगवान रासलीला में व्यस्त क्यों हैं? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजा ये बड़ी बड़ी की बात है कि मैं तुम्हें 5.5 दिन से कथा सुना रहा हूं, मैं तुम्हें 5.5 दिन से कथा सुना रहा हूं, फिर भी तुम भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाए। देखो भगवान ने जो किया उसको करने की सोचोगे तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। अरे भगवान ने जो कहा उसको करो, भगवान के वचनों का अनुकरण करो। राजा यदि तुमने ये विचार किया कि भगवान ने जो किया वो मैं करूंगा, तो शंकर जी ने तो जहर पिया था, एक बूंद पी करके बताओ, पी सकता है कोई कहता है कि भगवान ने ऐसा किया ऐसा किया, तो जरा तुम उनकी लीलाओं को करके देखो, एक बूंद जहर पी करके देखो क्या होगा। गोविंदाय नमो नमः। आज सुखदेव जी कह रहे हैं भोलेनाथ ने जहर पिया, और यदि तुम ये सोचते हो कि तुम भगवान की लीलाओं का अनुकरण करोगे तो जरा पी करके बताओ। पूतना इस स्तनों पर जहर लगा करके भगवान को मारने आई और भगवान ने उसके स्तनपान किया तो जहर को भोलेनाथ पी गए, भगवान उसके प्राणों को पी गए। क्या तुम ये कर सकते हो? तृणावट भगवान को उड़ा करके ले गया था, भगवान ने इतना वजन बढ़ाया कि पत्थर पर पतितम से लाया, पत्थर पर पटक करके उसका उद्धार कर दिया। क्या तुम कर सकते हो? अरे अगासुर के मुख में समस्त ब्रजवासी समा गए थे, भगवान भी उसी मुख में समा गए और अगासुर का प्राणांत कर दिया। क्या राजा तुम कर सकते हो? भगवान ने अनेक राक्षसों को मारा, अनेक राक्षसों का उद्धार किया। क्या तुम कर सकते हो? परीक्षित ने कहा गुरुदेव नहीं कर सकता। फिर तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि भगवान का अवतार किस लिए हुआ है? राजा भगवान का अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए ही हुआ है। अब सुखदेव जी कहते हैं एक दिन की बात। अब नारद जी महाराज आ गए मथुरा और कंस के पास जाकर के बोले कि महाराज कृष्ण को कब मारोगे? कृष्ण को कब मारोगे? मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हारे हाथों कंस को कृष्ण को मरता हुआ देखना चाहता हूँ। आज नारद जी ने कह दिया महाराज कृष्ण को कब मारोगे? तुम्हारे काल को कब मारोगे? वो 11 वर्ष का हो गया है। अब तो कंस कहने लगा महाराज मैं क्या करूं? जब से कृष्ण का जन्म हुआ है तब से उसे वो मारने के लिए एक से बढ़कर एक दैत्यों को मैंने भेजा। जाते सब हैं पर आता कोई नहीं। जिस दैत्य को मैं कृष्ण को मारने के लिए भेजता हूँ जाते तो सब हैं पर लौट करके कोई नहीं आता। पता नहीं क्या हो जाता है। अब तो नारद जी कहने लगे तो ऐसा करो अब किसी को भेजो मत, कृष्ण को यही बुलाओ और यही बुला करके धोखे से मार दो, जिससे तुम्हारी कीर्ति भी नहीं होगी। कहने लगा महाराज कैसे मारूं जरा आप ही बताओ। तब नारद जी ने कहा तुम धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उसमें मेले का आयोजन करो।
बच्चों की इच्छा होती है कि मेला देखने जाते हैं, समस्त ब्रज में सूचना दे दो कि मेले का आयोजन है, सब ब्रजवासी आएंगे, कृष्ण भी आएगा, और मौका देख करके उसको मार देना और तुम्हारा काल मिट जाएगा, तुम्हारा सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। आज नारद जी ने और कंस की बुद्धि को बिगाड़ दिया। और इधर नारद जी आ गए भगवान के पास, कहने लगे महाराज कंस को कब मारोगे? नारद जी दोनों जगह आए, कहने लगे महाराज कंस को कब मारोगे? मैं तो आपके हाथों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। आज नारद जी दोनों जगह आ गए। अब तो कंस ने और अक्रूर जी को बुलाया है, अक्रूर जी को बुलाया और कहा तुमको ब्रजमंडल जाना है और वहां पर मेरे काल ने जन्म लिया है, उसको तुमको लेकर के आना है। अक्रूर जी कहने लगे कि महाराज क्या करोगे तुम इसका? कहने लगा कि मैं धोखे से उसको मार दूंगा। अब अक्रूर जी विचार कर रहे हैं ये बड़ा दुष्ट है और यदि मैं नहीं गया तो ये मुझे मार देगा। आज कहने लगा अक्रूर क्या विचार करते हो? यदि तुम नहीं गए तो मेरे स्वभाव से परिचित हो। तुरंत इसने सड़क निकाली। अक्रूर जी ने कहा राजा चिंता मत करो, तुम कहते हो तो मैं अवश्य जाऊंगा। आज विचार कर रहे हैं कि मुझे पता है जब आकाशवाणी हुई थी तो देवताओं ने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ इसका काल होगा, तो मैं जानता हूँ कि कृष्ण वही देवकी का 8वां गर्भ है और कंस का काल होगा। और जब भगवान ने ही इसके काल के रूप में अवतार लिया है तो फिर मैं भगवान की लीला में सहायक जरूर करूंगा। आज अक्रूर जी चलती है और आज अक्रूर जी चले हैं मथुरा से, और जो रथ में सवार होकर के चले हैं मथुरा से और वृंदावन के मध्य की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है और आज अक्रूर चले तो सुबह से शाम हो गई। सुबह रथ मथुरा से चला और शाम को वृंदावन आया। मथुरा से कोई पैदल भी चलता तो 1.5 घंटे में वृंदावन पहुंच जाता, 1.5 घंटे। लेकिन आज रथ से चले हैं तो भी शाम तक पहुंचे। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया गुरुदेव अक्रूर जी को इतना समय क्यों लगा? तब कहते हैं कि मार्ग में ही जैसे अक्रूर जी जा रहे हैं तो मार्ग में भगवान का स्मरण करके समाधि लग जाती है। और कैसा स्मरण करते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा फल किया है कि मया चरितम भद्रम किम तपम परमम तपः। ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया है, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया है जो आज भगवान का दर्शन करूंगा। अरे जिन भगवान का दर्शन करने के लिए, जिन प्रभु की एक छटा को पाने के लिए योगी यति महात्मा सन्यासी जंगल में हजारों वर्ष भजन करते हैं फिर भी भगवान का दर्शन नहीं होता। आज उस परमात्मा सर्वात्मा दिव्यात्मा का मुझे दर्शन होगा कि माया चरितमो भद्रम किम तपम परमम तपः। ऐसा मैंने कौन सा फल किया है, कौन सा तप किया है जिससे मुझे आज भगवान का दर्शन होगा। और आज अक्रूर जी की नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और भगवान की याद करके समाधि लग जाती है। और अक्रूर जी की ये दशा है तो जो रथ में घोड़े लगे हैं उनकी भी यही दशा है। आज वो भी विचार कर रहे हैं कि भगवान हमने पूर्व जन्म में कौन से पुण्य किए जिनके बल पर प्रभु आज हम पशु योनियों में तो जन्मे, लेकिन इस पशु योनि में जन्मने के बाद भी आपका दर्शन होगा। आज घोड़ों की भी ये स्थिति है, घोड़े भी रुक जाते हैं, उनकी भी समाधि लग जाती है, थोड़ी थोड़ी चलते हैं फिर समाधि लग जाती है। फिर याद आती है कि मुझे वृंदावन जाना है, फिर थोड़ी थोड़ी चलते हैं फिर समाधि लग जाती है। और ऐसे करते करते राजा आज अक्रूर को सुबह से शाम जैसे शाम को वृंदावन में रथ ने प्रवेश किया। जैसे अक्रूर जी का शाम के समय वृंदावन में आया तो आज
वृंदावन की सीमा में जैसे ही रथ ने प्रवेश किया, अक्रूर जी रथ से कूद गए, पड़ाव को छोड़ दिया। विचार कर रहे हैं, जिस भूमि पर मेरे प्रभु नंगे चरण विचरण करते हैं, गौ चराने के लिए जाते हैं तो भी नंगे चरण चलते। सज्जनों, भगवान जब तक वृंदावन में रहे 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान ने खड़ाव नहीं पहनी, कोई चप्पल नहीं पहनी, खड़ाव नहीं पहनी। क्यों नहीं पहनी? तो भगवान कहते हैं वृंदावन, जो वृंदावन है वो भक्तों का वास है। वृंदावन में भगवान के भक्तों का वास है, इसलिए भगवान उस भूमि पर नंगे चरण ही चले। और आज विचार कर रहे हैं, इस भूमि पर मेरे प्रभु नंगे चरण चले, उस पर मैं खड़ाऊ पहन करके नहीं चल सकता। आज रथ से कूदे, खड़ाऊ को रथ में ही छोड़ दिया। आज रथ से कूदे और खड़ाऊ को रथ में छोड़ दिया और पैदल चल करके जा रहे हैं। आज शाम का समय है राजा। आज भगवान गैया चरा करके लौट रहे हैं। आज भगवान गैया चरा करके लौट रहे हैं। अक्रूर जी को देखा तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अरे काका जी आ गए, काका जी आ गए। आज भगवान ने बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज भगवान ने जैसे ही देखा कि अक्रूर जी आए हैं तो भगवान कहते हुए जा रहे हैं, अरे काका जी आ गए, अरे काका जी आ गए। और जो पास में आए, आज अक्रूर जी ने दंडवत प्रणाम किया। आज भगवान ने अक्रूर जी को उठा करके हृदय से लगा लिया, कहा काका जी आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। तो सज्जनों, आज भगवान ने अक्रूर को प्रणाम किया। अक्रूर की आंखों से आंसू बहे कि धन्य है परमात्मा, और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, आज जगत का पिता मुझे प्रणाम कर रहा है। धन्य है अक्रूर जी का जीवन। आज भगवान दोनों भाई अक्रूर जी को लेकर के और घर आ रहे हैं। आज भगवान ने मार्ग में अक्रूर से कह दिया कि काका जी, कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है, कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है। ये बात किसी ब्रजवासी को पता नहीं चलनी चाहिए, न मैया को पता चले और न बाबा को पता चले। और क्यों नहीं पता चलना चाहिए? क्योंकि ये ब्रजवासी है ना, सब मुझे अपना प्राण समझते हैं। और जब यदि इनको पता चला कि कंस मुझे मारना चाहता है तो मुझे जाने नहीं देंगे, जीते जी प्राण त्याग देंगे, पर मुझे अपनी आंखों से दूर नहीं जाने। इसलिए अक्रूर जी, ब्रजवासियों में से किसी को मत बताना कि कंस ने मुझे मारने के लिए बुलाया है। आज भगवान अक्रूर जी को लेकर के और अपने घर को आए। नंद यशोदा ने अक्रूर जी का खूब स्वागत किया, सुंदर भोजन कराया। और आज रात्रि में बैठे हैं तो आज रात्रि में अक्रूर जी ने बताया कि मैं मथुरा से आया हूँ, कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ। और सज्जनों, जैसे ही ये कहा कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ, आज मैया यशोदा भोजन के लिए थाली परोस रही थी, हाथ से थाली छूटी, धड़ाम से नीचे गिर गई। कहने लगे, भैया ये मत कहना कि तुम कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए। आज भैया फूट फूट करके रोने लगी, भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने तेरा क्या अपराध किया है, तू मेरे कन्हैया को लेने के लिए आया। अरे 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 कृष्ण बलराम है ना, ये दोनों मेरे आंख। जरा एक बात बताना, कोई बिना नेत्रों के जीवित रह सकता है क्या? कोई बिना नेत्रों के जीवित रह सकता है क्या? जब तुम मेरे दोनों नेत्रों के ले जाओगे तो मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? इसलिए मैं कृष्ण बलराम को जीते जी प्राण त्याग दूंगी, लेकिन कृष्ण बलराम को अपनी आंखों से दूर नहीं होगी। आज मैया रोने लगी। और तो भगवान आ गए। भगवान ने विचार किया कि मैया ज्यादा भावुक होगी तो हो सकता है हमको ना जाने, और मैया ने यदि हमको नहीं जाने दिया तो हमारी आगे की लीला में व्यवधान होगा। आज भगवान आ गए, कहने लगे, मैया मैया मैं तो मेला देखने जाऊंगा, मैं तो मेला देखने जाऊंगा, तुम जाने नहीं देती। आज कहने लगी कि लाला मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी,
जीते जी मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं तुझे अपनी आंखों से भोजन नहीं होने दूंगा। अब तो नंद बाबा कहने लगे, देखो देवी ऐसी बात है, जब से लाला का जन्म हुआ है, लाला कहीं बाहर नहीं गया है, मेला देखने की तो बात है और 2 दिन की बात है, मैं साथ में जाऊंगा और हम साथ में ही वापस आ जाएंगे, इसलिए तुम इनको जाने। आज मैया रो रही, रात में विश्राम किया, आज भगवान ने रात में रोने की आवाज सुनी। आज मेरे कन्हैया कच्चे से बाहर आए और क्या देखा कि मैया एक पप्पा से टिकी टिकी रो रही। सज्जनों, आज भगवान कहने लगे, मैया क्यों रो रही? अरे 2 दिन की तो बात है, मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, मत रो मैया। आए भगवान कह रहे हैं, मैया रोना बंद करो, विश्राम करो। अरे 2 दिन की तो बात है, मैं मेला देखने जाऊंगा और मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूँ, बाबा भी जा रहे हैं, ब्रजवासी भी जा रहे हैं। आए सज्जनों, धन्य है यशोदा का परंपरा। कोई संसारी मनुष्य में ये सामर्थ्य नहीं कि भगवान उसके घर अवतार लेकर के आए। ये तो पूर्व जन्म के तपस्वी थे, जब हजारों वर्ष जिन्होंने तपस्या की, भगवान वरदान देने के लिए आए, तब इन्होंने कहा कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो आप चाहिए, आपका बासल सुख चाहिए। तो आज सज्जनों, उसी के बल पर ये नंद यशोदा के रूप में अवतरित हुए और आज भगवान इनके आंगन में और लीला करने के लिए आए। आज मैया रो रही है। सुबह हुआ तो ये खबर फैल गई कि अक्रूर आया है और भगवान को लेने के लिए आया है। सज्जनों, अब तो जिन गोपियों ने सुना, सबकी सब भागी भागी आ रही है और आज नंद बाबा के घर के आगे सब खड़ी हो गई। प्रातःकाल नंद बाबा तो ब्रजवासियों को लेकर के मथुरा प्रस्थान कर गए। कहने लगे, हम मथुरा जाते हैं और अक्रूर जी के साथ भगवान आ जाएंगे। तो आज नंद बाबा तो प्रातःकाल ही ब्रजवासियों को लेकर के मथुरा में प्रस्थान कर दिया और आज जैसे ही भगवान जाने लगे तो सब गोपियां आ गई और मार्ग में लेट गई। आज गोपियां आ गई और मार्ग में लेट गई और कहने लगी, अरे अक्रूर, अरे तुम्हारा नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, तुम तो बड़े क्रूर हो। आज हमारे भगवान को, हमारे प्राण प्रियतम को हमसे दूर करने के लिए आए, तुम अक्रूर नहीं, तुम क्रूर हो। आज विधाता को खूब बधावरा सुना रही हैं और क्या कह रही हैं, सुखदेव जी के शब्दों में श्रवण करें। किया हो विधाता न कुछ दया, संयोग में थया प्रणय दे। अरे विधाता, तू इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? अहो विधाता न कुछ दया, तेरे मन में जरा सी दया नहीं आई। अरे विधाता, तू इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? तेरे मन में जरा सी दया नहीं आई, तू हमारे भगवान को हमसे दूर कर रहा है। अरे इससे तो अच्छा होता कि तू हमारे प्राण ही ले लेता। आज प्राण निकल जाते, खुशी खुशी हम मृत्यु को स्वीकार कर लेती, लेकिन भगवान का विरह स्वीकार नहीं कर सकते। अहो विधाता न क्वचित दया, संयोज में थया प्रणय देना। अरे विधाता, तेरे मन में जरा सी दया नहीं है। तूने हमारा भाग्य लिखा, उस समय तेरी बुद्धि कहाँ गई थी? तूने हमारा भाग्य लिखा, उस समय तेरी बुद्धि कहाँ गई थी? उस समय तुझे जरा सी दया नहीं आई जब तूने हमारे भाग्य में लिखा कि हमारे जीवन में भगवान का विरह आएगा, दुख आएगा, जरा सी तुझे दया नहीं आई। अहो विधाता न कुचित दया, संयोज में थया प्रणय दया दे। अरे विधाता, तू प्रेम कराता है और तू ही जो कराता है, तू तो बड़ा निष्ठुर है, तेरे अंदर जरा सी भी दया नहीं। अब तो गोपियां रथ के सामने ले बोली, अक्रूर यदि तुझे भगवान को ले जाना है तो रथ हमारे ऊपर से निकाल करके ले जा। आज भगवान कहने लगे, गोपियों बस 2 दिन की बात है और 2 दिन बाद मैं आ जाऊंगा, तुम अपनी हट त्याग दो और मार्ग प्रदान करो।
आज भगवान कह रहे हैं गोपियों, मैं देवताओं के समान हजारों वर्ष उम्र प्राप्त करूंगा, देवताओं के समान हजारों वर्ष उम्र प्राप्त करूंगा, लेकिन गोपियों तुम्हारे प्रेम को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता, तुम्हारे प्रेम को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। आज सज्जनों, आज गोपियों ने मार्ग प्रदान किया रोते हुए, भगवान का रथ चला, उधर से मैया आ गई रोती गिरती, अरे भैया रथ रोकियो, अरे भैया रथ रोकियो, अरे भैया रथ रोकियो। अब जैसे यमदूत जी ने सुना रथ रोक दिया, आज भगवान ने देखा मैया रोती गिरती आ रही है, भगवान रथ से कूद गए और आज मैया ने भगवान को अपने हृदय से लगा लिया। और आज मैया कह रही है लाला, मुझे आज ही पता चला कि तू मेरा लाला नहीं, मुझे अभी पता चला कि तू मेरा लाला नहीं है, तू तो देवती का लाला है। और लाला, इस बात का मुझे दुख नहीं है कि तू मेरा लाला नहीं, देवती का लाला है, लेकिन लाला एक बात कहो, मैंने तुझे कोई सुख नहीं दिया। जब गोपियां बुलाना लेकर के आती थी कि मैया तेरे लाला ने हमारे घर में चोरी की, तब मैं तुझे दंड देती थी, तुझे मारती थी। अरे लाला, जब तूने मेरे यहाँ जन्म ही नहीं लिया, तुझे मारने पीटने का मेरा क्या अधिकार है? अरे लाला, तुझे मारने का, तुझे दंड देने का मेरा क्या अधिकार है? अरे एक मटकी के बदले लाला मैंने तुझे ऊकल से बांध दिया था, एक मटकी तूने फोड़ी, उसके बदले मैंने तुझे ऊकल से बांध दिया था। लाला, बस मेरी तेरे से एक ही प्रार्थना है कि जीवन में कभी इस बात को याद मत कर, जीवन में कभी इस बात को याद। आज भगवान फूट फूट के रो कहने लगे, मैया मैं देवताओं के समान हजारों वर्ष आयु भी प्राप्त करूंगा, देवताओं के समान हजारों वर्ष आयु भी प्राप्त करूंगा, तेरे प्रेम को नहीं भूल पाऊंगा। भैया, मैं तेरे प्रेम को जीवन में नहीं भूल सकता। अरे तूने मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या, तू मेरे लिए जन्म देने वाली माँ देवती से ही बड़ी है। मैया, मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। आज मैया को समझा बुझा करके विदा किया, भगवान रथ पर सवार हुए और भगवान मथुरा कि कृष्ण लेते ब्रज से विदाई, मैया मुझे याद न करे, कृष्ण लेते ब्रज से विदाई, मैया मुझे याद न करे, ब्रज से विदाई, मैया मुझे याद न करे, ब्रज से विदाई, मैया मुझे याद न करो, कि मैया मुझे याद न करे, कि मैया मुझे याद न करे, श्याम ब्रज से विदाई, मैया मुझे याद न करे, ब्रज से विदाई, मैया मुझे याद न ब्रज से विदाई, कि मैया मुझे याद न करे, धनुषिया के आई खबरिया, धनुषिया
खबरिया गोसला खबरिया जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया 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 ये दिल कैसे सहेगा आई की मैया मुझे याद न करे दिल ऐसा आई की मैया मुझे याद न करे ब्रज से विदाई मैया मुझे याद न करे रथ को पकड़े राधा रोई 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 गाड़ी गाड़ी सब सखियाँ रोई गाड़ी गाड़ी कथिया रोई गाड़ी गाड़ी सब सखियाँ रोई गाड़ी कथिया ओ श्याम ने दिला बड़ा हर जाई थी मैया मुझे याद न करे श्याम ने दिला बड़ा हर जाई थी मैया मुझे याद न करो याद न करे श्याम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे परम सम्माननीय ताऊजी श्री सलसलेका दिकांतरे जी मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे। बहुत बहुत आपका स्वागत वंदन। और हमारे बीच में पुजारी जी महाराज सिंह निवास से पधारे प्रकाश गिरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और
और हमारे बीच में शांति ज्ञान दीप हॉस्टल शिवपुरी के संचालक श्री राजेश जी रावत पधारे कथा सुनने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। और श्री बालीचरण जी रावत करौली वाले आप सभी महानुभाव इस श्रीमद् भागवत कथा रूपी जो ज्ञान गंगा है यहाँ प्रवाहित हो रही है उसमें डुबकी लगाने के लिए पधारे आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की आज अक्रूर जी चले। अब अक्रूर जी ने जब ब्रजवासियों को रोते देखा तो आज अक्रूर जी भी रो रहे हैं, विचार कर रहे हैं कहीं मैं कोई बड़ा पाप करने तो नहीं जा रहा, कहीं कृष्ण कोई साधारण बालक हुआ और कंस ने इसको मार दिया तो ये ब्रजवासी जीवन भर मुझको बददुआ देंगे, गालियां देंगे। और आज भगवान ने विचार किया कि अक्रूर मोहित हो रहे हैं सज्जनों, अक्रूर के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने एक लीला रची। जब अक्रूर जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई तो यमुना जी के अंदर भगवान का दर्शन किया। जब अक्रूर जी बाहर आए तो बाहर भगवान का दर्शन, पुनः डुबकी लगाई पुनः भगवान का दर्शन। आज समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। अब तो पक्का विश्वास हो गया कि ये निश्चित ही कंस का काल बने। अब तो अक्रूर जी चलती कृष्ण के मित्र बाबा यमुना बाग में रुके हुए कृष्ण ने उनको प्रणाम किया। कन्हैया बोले कि बाबा मथुरा बड़ी सुंदर नगरी है और यदि आप आज्ञा दो तो हम मथुरा में विचरण करके घूम करके आए। आज बाबा कहने लगे लाला तू बचपन से ही नटखट है, लाला तू बचपन से ही नटखट है, इसलिए मैं तुझको यहाँ जाने नहीं दूंगा। लाला ये अपना ब्रजमंडल नहीं है, यहाँ तुमने किसी से कुछ कह दिया तो लड़ाई हो जाएगी, इसलिए लाला मैं तुझको नहीं जाने दूंगा, मैं तुझको नहीं जाने दूंगा। आज बलराम जी बोले बाबा क्यों चिंता करते हो, मैं भी कन्हैया के साथ जा रहा हूँ, हम सब ग्वाल मंडली साथ जा रही है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। तो आज सज्जनों 11 वर्ष 55 दिन की उम्र में आज भगवान मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं। अब तो मथुरा वासियों को पता चला कि भगवान आए हैं, तो आज उनके मन से कंस का भय निकल गया और आज सब भगवान का स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि जब आकाशवाणी हुई थी सबने सुना था कि देव जी का 8वां गर्भ कंस का काल होगा, तो आज जान गए कि भगवान देव जी के 8वें गर्भ हैं और कंस के काल बनेंगे, इसलिए सब भगवान का स्वागत करते चल रहे हैं। अब तो जो मथुरा के व्यापारी हैं, व्यापारी बलियां बहुत चतुर होते हैं। कैसे चतुर? इन्होंने विचार किया कि आकाशवाणी हमने सुनी कि देव जी का 8वां गर्भ और कंस का काल हो, और जब वो भगवान कंस के काल होने वाले हैं तो कंस तो मरने वाला है, तो भावी राजा होंगे भगवान, इसलिए हमारी भगवान से मित्रता होनी चाहिए। क्योंकि जो व्यापारी होते हैं वो राजा से मित्रता रखते हैं, उसी प्रकार उनका व्यापार चलता है। आज सब व्यापारी आ गए, विचार कर रहे हैं कि राजा तो भगवान ही बनेंगे, अब कंस जाए भाड़ में, आओ तो सबने भगवान का स्वागत किया है। कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, हो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, 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 नैनों की कटारी वारी 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 छुई छतिया पे उतर गई, जादू भरी तेरी
अब पल पल नहीं तरसे नहीं जाए, अब पल पल नहीं जाए, अब पल पल नहीं तरसे नहीं जाए, अब पल पल नहीं जाए। छिन छोड़ते जाओ जान निकल गई, छिन छोड़ते जाओ जान निकल गई, छिन छोड़ते जाओ जान निकल गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो भगवान का मथुरा में खूब स्वागत हो रहा है। अब ब्रजवासी बोले लाला जल्दी जल्दी में मेला देखने की इच्छा से और पुराने कपड़े पहन करके आ गए। अब लाला बड़ी शर्म लग रही है, मथुरा वासी हमारा सम्मान कर रहे हैं और हम पुराने कपड़े पहने हैं। भगवान बोले चिंता मत करो, कुछ व्यवस्था करते हैं। आगे बढ़े तो एक कंस का धोबी था, धोबी वो कंस के कपड़ों को धो करके और पोटली बना करके सर पर रख करके ले जा रहा था। आज भगवान ने देखा तो आज भगवान ने आवाज लगा दी, अरे मामा जी राम राम। नहीं सुना इसने। फिर भगवान ने आवाज लगाई, अरे मामा जी राम राम। कहने लगा कौन से भांजे आ गए तुम हमारे? तो कहने लगे कि मेरा नाम कृष्ण है। अच्छा तो तू आया है? अरे तू कब से मेरा भांजा हुआ? अरे तू तो 2 घड़ी का ही मेहमान है, कंस ने तुझे मारने के लिए बुलाया है, कुछ देर बाद मार देगा। भगवान बोले ये बात तो बाद में होती रहेगी, ऐसा करो कि तुम जो कपड़े ले जा रहे हो वो हमको दे दो ताकि हम सब ब्रजवासी नए कपड़े पहन। कहने लगा अरे तुम गवार ब्रज के ग्वाले और क्या राजसी पोशाक पहनने के अधिकारी हो? देखिए इसको बड़ा घमंड था। कैसा घमंड था कि कंस का धोबी था। मालिक से ज्यादा चपरासी को घमंड होता है, मालिक से ज्यादा चपरासी को घमंड होता है। आज इसको भी बड़ा घमंड है। जब इसने वस्त्र देने से मना किया तो भगवान ने रजकस्य कराकेण शिरः कायाद पातयत, रजकस्य कराकेण शिरः कायाद पातयत, एक जो थप्पड़ मारा इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अब सबने कपड़े पहन लिए, लेकिन कंस के कपड़े थे और ग्वार वाल अब तो मथुरा में बिना झाड़ू के झाड़ू लग रही है। अब तो वे कहने लगे लाला इससे तो पहले ही बढ़िया, अब तो जो देख रहा है वो हंस रहा है। भगवान बोले कि इसकी भी चिंता मत करो, इसकी भी व्यवस्था करते हैं। आगे बढ़े तो एक दर्जी था। अब उसने दर्जी ने देखा कि भगवान आ रहे हैं और विचार कर रहा है कि ये नया फैशन कब से चला। मैं दर्जी हूँ, मैं कपड़ा बनाना जानता हूँ, मुझे पता है कैसे कैसे फैशन होने चाहिए। ये नया फैशन कब से चल गया? आज कहने लगा सरकार ये नया फैशन मैंने आज ही देखा है। भगवान कहने लगे हम तो तुम्हारे यहाँ ही आ रहे थे, इन कपड़ों को फिट करो। आज दर्जी ने सुंदर फिटिंग बना दी और अपने हाथों से भगवान को पहना दिया। तो आज भगवान ने वरदान दे दिया मामा जी खूब फलो फूलो। तो देखिए भगवान के आशीर्वाद से आज दर्जी खूब फल फूल रहे हैं, दर्जी खूब फल फूल रहे हैं। कपड़ा भले 150 रुपए का हो पर सिलाई तो 500 ही लगी। कपड़ा का हो तो 500 लगी है, दर्जी खूब फल फूल रहे हैं क्योंकि भगवान का ही आशीर्वाद है। अब तो आगे चले। अब ब्रजवासी कह रहे हैं लाला कपड़ों की व्यवस्था तो हो गई, पर अब यदि पहनने के लिए माला मिल जाए और अच्छी बात है।
आगे बढ़े तो आज भगवान मारी घर आए, आज मारी भगवान आए हैं तो सुंदर सुंदर माला पहना करके भगवान का स्वागत किया। आज भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि हमारी खूब देखिए इतना दसवीं का किसान नहीं का होता है पाठ बैठा फूल मालिक मालिक ये बड़ा ये बात 10वीं का में इतना धन नहीं निकलता, इतना तो वो रोड पर बैठा हुआ मालिक हमारे तो ये भगवान का ही आशीर्वाद है। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि मामा जी खूब फलो फलो। अब तो ब्रजवासी कह रहे हैं लाला सुंदर पोशाक की व्यवस्था हो, माला भी पहन ली। अब लाला यदि चंदन मिल जाता लगाने के लिए तो आनंद ही आ जाता। भगवान कहने लगे इसकी भी व्यवस्था करते हैं। तो आगे एक त्रिपत्रा कुब्जा नाम की नारी दिखाई दी और आज भगवान ने उसको आवाज लगाई, अरे सुंदरी सुनती हो, अरे सुंदरी सुनती हो। आज उसने देखा कि मुझसे आज तक सुंदरी किसी ने नहीं कहा। आज उसने पीछे मुड़ करके देखा, जो भगवान के स्वरूप को देखा तो देखती है। आज भगवान ने इस पर ऐसी कृपा की, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान की कृपा से ऐसी सुंदर नारी बन गई और इतनी प्रसन्न हुई कि गोविंद का गुणानुवाद गाने लगी और अपने हाथ से चंदन भगवान को और भगवान वालों को लगा दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के आशीर्वाद से और दिव्य सुंदरी बनी। अब तो भगवान धनुषशाला में पधारे, जहाँ पर धनुष यज्ञ का धनुष रखा था। और ये धनुष कहाँ से आया? जब कैलाश जाके पहली बात इसको कोई छोड़ सकता और जो इसे छोड़ देगा वो तुझे चिंता छोड़ नहीं सकता। आज भगवान धनुषशाला में पधारे हैं। अब तो सबके देखते देखते पलक झपकते भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े करे एक टुकड़ा भगवान ने पकड़ लिया और एक बलराम ने पकड़ लिया। जो सैनिक मारने के लिए आए भगवान ने आज दमादम सबकी कुटाई। और आज सब भागे भागे कंस को समाचार देने गए और इधर भगवान आज विश्राम घाट पर आए। मथुरा में एक स्थान है विश्राम घाट का, आज वहां पर भगवान आए और आज रात्रि विश्राम किया। अब तो कंस को पता चला कि धनुष टूट गया। आज उसको भगवान भोलेनाथ का वो वचन याद आ रहा है कि शंकर जी ने मुझे धनुष दिया था तो कहा था कि कंस पहली बात तो इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो इसे तोड़ देगा वो तुझे जिंदा छोड़ नहीं सकता। तो आज भयभीत हो रहा है। आज वो योग माया का वचन याद आ रहा है। जब योग माया शिव जी रूप में प्रकट हुई थी तो उसने कहा था कंस तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। तो इसने कहा था देवी जी कैसा है उसका स्वरूप तो बता दो। तब योग माया ने कहा था कि वो काला काला होगा, वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा और कंस तेरा काल होगा। आज इसको वही वचन याद आता है। अब तो दीपक की रोशनी में अपनी परछाई देखता है तो कैसे लगता है अरे आ गया काला काला, आ गया मुरली वाला, तो मेरा काल आ गया। जब इसने भोजन करने के लिए बैठा सब्जी में जो जिसने जीरा दिया था तो कहने लगा आ गया काला काला, आ गया मुरली वाला, मेरा काल आ गया। आज इतना भयभीत है कंस कि कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी सोता है, कभी जागता है, कभी भागने लगता है, कभी विचार चलता है मेरा काल आ गया तो मैं मथुरा को छोड़ करके भाग जाऊंगा। कभी भागता है, सैनिक बाहर से पकड़ करके लाते हैं, अरे महाराज क्या कर रहे हो, कोई क्या कहेगा कि कंस भाग गया। आज पूरी रात ऐसे ही निकल गई। अब तो सज्जनों सुबह हुए अब भगवान कंस का उद्धार करने के लिए चल और जैसे ही भगवान सभा पर पहुंचे तो इसका एक सैनिक था कुंवरिया पीड़ नाम का हाथी। आज उस हाथी ने रास्ता रोक लिया। आज भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। हाथी के सींग को कंधे पर रख लिया और भगवान आज सभा में प्रवेश कर रहे हैं। तो सुखदेव जी के शब्दों में दर्शन करें कि भगवान कैसे लग रहे हैं। जो सभा में बैठे हुए हैं वो भगवान का कैसे दर्शन कर रहे हैं।
कि मल्ला नाम सनिर्नाम निर्वरा श्री राम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा शास्ता स्वपिपिरो मृत्युर्भोजपतेर्विराज विदुषा तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगतः सा। आज भगवान कैसे दिख रहे हैं? मल्ला नाम सनिर्नाम नरवरा। आज पहलवानों को भगवान विराट पुरुष के रूप में दिख रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं मानो कोई बड़ा पहलवान आ रहा हो। और स्त्रियों को कैसे दिख रहे हैं? श्री राम स्मरो मूर्तिमान, साक्षात कामदेव ही मूर्तिमंत होकर के आया हो। और गोपा नाम स्वजनो सताम चिद्विजाम, और आज ग्वालों को कैसे लग रहे हैं राजन, जैसे उनके सखा हो। और शास्ता स्वपित्रो शिशु, शास्ता स्वपित्रो शिशु। आज माताओं को भगवान और बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राजन जो दुष्ट राजा बैठे हुए हैं, जो किस लिए आए हैं कि कंस कृष्ण को मारेगा, उसको देखने के लिए आए हैं। जो दुष्ट राजा बैठे हैं उनको भगवान कैसे दिख रहे हैं? तब भागवतकार कह रहे हैं मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषा। आज उन राजाओं को भगवान ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे साक्षात मृत्यु ही मूर्तिमंत होकर के आज दुष्ट राजाओं को भगवान साक्षात काल के रूप में दिख रहे हैं। और वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा मृत्युर्भोजपतेर्विराज विदुषा तत्त्वं परम योगिना। जो योगी संत महात्मा बैठे हैं उनको भगवान कैसे दिख रहे हैं? जैसे परम तत्व परमात्मा आया। तो जागी रही भावना जैसी और प्रभु को व्रत देती दिन दिन। जिसकी जैसी भावना है आज भगवानों से उसी स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। अब तो कंस ने पहलवानों को इशारा कर दिया, अरे मूर्खों क्या कर रहे हो, तुरंत इसको रोको, इसको मृत्यु दंड दो। तो आ गए सल कौशल चारों मुष्टिक। आज सबने भगवान से युद्ध किया। आज मेरे ठाकुर जी ने सब पर कृपा की और सबको मुक्त कर दिया, सबका उद्धार कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अब तो भगवान ने छलांग लगा दी और देखते देखते कंस के सिंहासन पर चढ़ गए। आज कंस के बालों को पकड़ लिया और तो कहने लगा ये कोई संपदा है? अरे क्या करते हो, ये कोई संपदा है? मैं तुम्हारा मामा हूँ, मेरे केस पकड़ते हो। भगवान कहने लगे मामा जी पता चला केस पकड़ करके क्या होता है? पता चला कि केस पकड़ करके कितना दुख होता है। जब तुमने मेरी मैया के बाल पकड़ करके रथ से फटका था, क्या उसको दर्द नहीं हुआ था? आज पता चला ना कि केस पकड़ने में कितना दर्द होता है। कहने लगा मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुम मत मारो। आज भगवान ने देखते देखते ही और इसको सिंहासन से ऐसा फटका धमाधम और इसका प्राण हो गया। बोले कंस निकंदन भगवान की, कंस निकंदन भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती मेला लगाया तुझे श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम। मेला लगाया तुझे श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तुझे श्याम।
समेला लगाया, समेला लगाया, समेला लगाया तुमने श्याम, सारी दुनिया हो गई तेरा नाम। समेला लगाया तुमने श्याम, सारी दुनिया हो गई तेरा कंस वध कर दिया बेफिक्र, माँ पिता थे उसे मुक्त कर। कंस वध कर दिया बेफिक्र, कंस वध कर दिया बेफिक्र, माँ पिता थे उसे मुक्त कर। माँ पिता के से मुक्त कर, कंस वध कर दिया बेफिक्र, माँ पिता के से मुक्त कर। सजबते अंबर तमाम, सजबते अंबर तमाम, सारी धरती तेरा समेला लगाया तुमने श्याम, सारी दुनिया पे तेरा नाम। समेला लगाया तुमने श्याम, सारी दुनिया पे तेरा नाम। समेला लगाया तुझे श्याम, सारी धरती तेरा नाम। समेला लगाया तुझे श्याम, सारी धरती तेरा नाम। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में, मूसलाधार बरसात में लिया मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में, मूसलाधार बरसात में लिया बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में, मूसलाधार बरसात में
बिहारी लाल की जय हो। अब तो भगवान ने कंस का उद्धार किया और आज भगवान कारागार में आए और अपने माता पिता को मुक्त किया और अब उग्रसेन को भी मुक्त किया और राज सिंहासन पर आसीन किया। अब तो भगवान नंद बाबा से बोले कि बाबा मैं कुछ दिन मथुरा में रह करके और अपने जन्म देने वाले माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। तो आज नंद बाबा अपने हृदय पर पत्थर रख लिया और चल दिए वृंदावन। नंद बाबा चल दिए। अब तो देवकी वसुदेव के आनंद का पारावार नहीं रहा। अब तो देवकी वसुदेव ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। आज गर्गाचार्य जी आए, यज्ञोपवीत संस्कार किया और गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान की। अब भगवान मथुरा से और विद्या पढ़ने के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश में पधारे। आज भगवान उज्जैन आए और वहाँ सांदीपनी महात्मा के गुरुकुल में आज विद्या अध्ययन किया और अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान ने अल्पकाल में सब विद्याएं पाई और गुरु दीक्षा में और इसी जगह भगवान की मित्रता सुदामा नाम के ब्राह्मण से हुई और भगवान ने गुरु दीक्षा में गुरु जी का मरा हुआ पुत्र यमराज के पास से ला करके उनको लौटाया और गुरु माता का आशीर्वाद प्रदान किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अब वापस भगवान जब मथुरा आए हैं तो भगवान चिंतित रहते, नित्य प्रति भगवान चिंतित रहते। जब मैया देवी भगवान को भोजन परोसती है, भगवान उस भोजन को देखते हैं तो हिलकियों से रोते रहते। आज मैया देवती ने वसुदेव से कहा कि महाराज मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बात है, लाला किस बात से इतना चिंतित है। जब मैं भोजन परोसती हूँ तब रोने लगता है, दिन रात होता रहता है, पता नहीं क्या बात है। तब आज वसुदेव जी ने और उद्धव जी को बुलाया और कहा तुम जरा भगवान के पास जाकर के पूछो कि उनकी चिंता का कारण क्या है। आज उद्धव जी आ गए, बोले सरकार संसारी मनुष्य चिंता करे तो ये बात मान संसारी मनुष्य चिंता करे तो ये बात मान है, पर आप तो परमात्मा हो, आपको किसकी चिंता, आप क्यों चिंतित हो। भगवान बोले मैं परमात्मा जरूर हूँ लेकिन मुझे चिंता रहती है तो अपने भक्तों। जब मेरे भक्त मेरे विरह से व्याकुल होकर के मेरा भजन करते हैं और जब उनका भजन करते करते गदगद कंठ हो जाता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, तो मुझे उन भक्तों की चिंता होती है। और सज्जनों हम सब भगवान की चिंता करें कोई बड़ी बात नहीं, सब चिंता करते हैं, सब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन वो परमात्मा हमारा चिंतन करे, वो भगवान हमको याद करे तो ये सबसे बड़ी बात और इसी में जीवन का धन्य है मनुष्य। तो आज भगवान हम ब्रज की गोपियों को याद करके और चिंतित होते हैं। आज उद्धव से कहा उद्धव मुझे ब्रज की गोपियों की याद आती है। आज उद्धव कहने लगे प्रभु वो गवार वो क्या आपके तत्व और परम तत्व को जाने, आप क्यों उनकी याद करते हो। भगवान कहने लगे उद्धव ऐसा करो तुम मेरे कहने से ब्रज में चले जाओ और उन गोपियों से एक बार ये कहना कि वो मुझको याद नहीं करें। जब वो मुझको याद नहीं करेंगी तो मैं भी चिंतित नहीं होगा, इसलिए उद्धव तुम मेरे कहने से ब्रज में चले जाओ। आज उद्धव कहने लगे मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, मैं देव गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ, परम ज्ञानी हूँ। जब मैं ब्रज में जाऊंगा वेद वेदांत की बात करूंगा, गवार वाले क्या उसको समझेंगे। भगवान कहने लगे उद्धव एक बार ब्रज में जाओ तो सही, फिर पता चलेगा कि तुम उनकी बात समझोगे कि वो तुम्हारी समझेंगी, ये तो तुम्हारे जाने के बाद ही पता चलेगा। आए उद्धव कहने लगे सरकार यदि आप आज्ञा देते हो तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। भगवान कहने लगे उद्धव जरा जाओ तो सही, फिर पता चलेगा कि तुम 2 घंटे रुकोगे कि 7 महीने। आज उद्धव जी भगवान को प्रणाम करके और चलती है ब्रज में। और इधर जिस दिन से भगवान मथुरा गए हैं ब्रज की क्या स्थिति है। यशोदा मैया उसी दिन से लगातार रो रही है।
गोपियां रो रही हैं। वो जो ब्रज के छोटे छोटे ग्वाल है ना, जो भगवान के साथ खेलते थे, रोज आते हैं। वो जो वृंदावन और मथुरा का मार्ग है, वहां पर आकर के बैठ जाते हैं कि आज लगता है कन्हैया आएगा, आज हमारा कन्हैया आएगा। और सुबह से आते हैं बेचारे भूखे प्यासे, पूरे दिन बैठे रहते हैं। जब शाम तक कोई नहीं आता तो उदास होकर के जाते हैं और घर जाकर के कहते हैं मैया आज तेरा लाला आएगा। शाम को उदास हो जाते, रोज यही करते हैं। आज जैसे ही उद्धव जी का रथ चला और जैसे उद्धव आ रहे हैं, आज ब्रज के ग्वाल बाल सब मार्ग में बैठे हैं और किसी को आवाज आई कि रथ आ रहा है, ओ भैया लगता है हमारा कन्हैया आ रहा है। अब तो एक ग्वाल छुप गया, कहने लगा मैं तभी बाहर आऊंगा जब कन्हैया मुझको पुकारेगा, और जब वो मुझको बुलाएगा तो मैं उससे खूब ढूंढूंगा कि तू मुझे छोड़ कर ही क्यों गया था, जो आज तू मुझे पुकार रहा है, इतने दिन क्यों लग गए तुझको आने में। आज वो ग्वाल छुपा, लेकिन सज्जनों जैसे ही वो रथ पास में आया, जो ग्वालों ने देखा भैया ये हमारा कन्हैया नहीं है, भैया ये हमारा कन्हैया नहीं है, सबके सब रोने लगे। और जैसे रथ के पास आए तो पूछा कि भैया तुम कौन हो, तो उद्धव जी कहने लगे मैं बृहस्पति का शिष्य परम ज्ञानी और उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र हो, कृष्ण ने मुझे भेजा है। मुझे एक बात बताओ कि यशोदा मैया का घर कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है, भेंट करनी है, भगवान की आज्ञा है। आज ब्रजवासी कहने लगे कि भैया तुझे मैया यशोदा के घर की किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पता है ये जो नदी बह रही है ना, ये नदी ये कोई पानी की नदी नहीं है, ये पानी की नदी नहीं है। जिस दिन से हमारा कन्हैया ब्रज को छोड़ करके गया है, उस दिन से लगातार मैया रो रही है, गोपियां रो रही है, उनके आंसुओं से ये नदी बन गई है। और भैया तू इस नदी के किनारे किनारे चला जा, जहाँ पर ये नदी समाप्त हो, समझ लेना वो मैया यशोदा का महल है। आज उद्धव जी विचार कर रहे हैं और सज्जनों उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी यहाँ से खसकना प्रारंभ हो, विचार कर रहे हैं वाह ऐसे भी कोई भक्त हो सकता है जो भगवान की याद में लगातार रो रहा है और उसके आंसुओं से नदी बनी। आए उद्धव जी जा रहे हैं और जैसे ही और मैया यशोदा के महल के निकट आए तो आज वो महल देखा है, महल के अंदर प्रवेश किया तो एक खम्भे से टिकी हुई मैया यशोदा रो रही है। और जैसे ही आए और जरा सुखदेव जी कहते हैं राजा जरा दर्शन करना, ये भैया आंगन है जहाँ कभी नाचे नंदलाल और नचावे हरि की मैया, जहाँ भगवान नाचते थे मैया नचाती थी, गोपियां उलाना लेकर के आती थी, भगवान मटकी फोड़ते थे। ये वही आंगन है जहाँ कभी नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, भगवान नाचते थे, पैरों में पायल बजती थी, घुंघरू की गरन गरन की आवाज गूंजती थी। और आज वो मैंने सुना हो गया, लेकिन राजन को सुना नहीं हुआ। उद्धव ने क्या देखा, प्रत्येक खम्भे से कृष्ण 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 की आवाज सुनाई दी, दीवारों से खिड़कियों से कृष्ण 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 की आवाज सुनाई दी। तो उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी यहाँ पर सब। अब जैसे ही मैया यशोदा के निकट आए उद्धव, जैसे ही मैया यशोदा के निकट आए मैया रो रही है, कहने लगे मैया मैं उद्धव प्रणाम करता हूँ, मैं उद्धव प्रणाम करता हूँ। मैया कहने लगी भैया जरा शांत हो जा, अभी मैंने अपने लाला को नहला करके और भोजन करा करके पल्ले में सुलाया है, तू शोर करेगा तो वो जाग जाएगा, भैया शोर मत। उद्धव जी ने देखा हे भगवान ये तो बड़ी विचित्र बात है, पलना तो खाली है उसमें भगवान है नहीं, फिर ये किसकी बात कर रही है। मैया कहने लगी पता है भैया आज मेरा लाला बड़ा रूठ गया था, कभी चंदा मामा को खिलौना के रूप में मांगने के लिए और कह रहा था कि भैया मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा, और कभी कहने लगा कि भैया मुझे माखन चोरी करना है, और कभी अनेक प्रकार के और उद्यम कर रहा था। आज मैंने लाला को बड़ी मुश्किल से मनाया है और इसको दूध पिला करके सुलाया है, यदि भैया तू बोलेगा तो वो जाग जाएगा, तू चुप हो जाएगा। और सज्जनों ये सुना तो उद्धव जी कहने लगे मैया जरा आंख खोल करके देखो पलना खाली है, कहाँ है भगवान, किसकी बात करती हो तुम। और सज्जनों जैसे ही ये सुना आज मैया हिलकियों से रो कहने लगी भैया ये वही आंगन है,
ये भैया आंगन है जहाँ पर मेरा कन्हैया खेलता था, जहाँ पर मेरा कन्हैया खेलता था। मैं खिलाती थी, कभी मैं उछाल उछाल करके खिलाती थी, कभी स्तनपान कराती थी। मेरे लाला के पैरों में पायल बनी होती थी। जब वो नाचता था तो ठन ठन की आवाज से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता था। ये भैया भैया आंगन और मेरा कन्हैया गया है। उस दिन से ये आंगन हमेशा हमेशा के लिए सूना हो गया। पता नहीं मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए, मेरा कन्हैया क्यों गया। आज मैया रो रही है, मैया का रोना बंद नहीं। कि जाने कब आएगा मुझे अपनी बनाएगा, वो मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। वो जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। वो मेरे आंसू पहुँच कर लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे लगाएगा। ओ कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया।
उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तेरी ही उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। ओ तेरे बिना होगा ना कोई ना हमारा है, तेरे बिना होगा ना कोई ना हमारा है। ओ तेरी ही उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तेरी ही उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। ओ तेरे बिना होगा ना कोई ना हमारा है, तेरे सहारा है, कोई ना हमारा है। जीवन बन जाएगा जब खाना आएगा, जीवन बन जाएगा जब खाना आएगा। ओ जीवन बन जाएगा जब खाना आएगा, जीवन बन जाएगा जब खाना आएगा। ओ मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगेगा, मेरे आंसू पहुँच कर भागवत भगवान की जय हो। अब तो सज्जनों आयुधों को पकड़ करके मैया और पलने के पास लाई, कहने लगी भैया ये वही पलना है जिसमें मेरा लाला झूला था, मैं झुलाती थी। ब्रज की गोपियां जब बधाई लेकर के आती थी बेबी लाला को झुलाती थी, आज ये पलना सोना हो गया। भैया मैं तो भूल ही गई कि लाला परसों की कह करके गया था, लाला को बरसों बीत गए, आज तक वो नहीं आया। मैया रो रही कह रही है एक बार की बात है, मेरा लाला रसोई घर के आगे बैठ जाता था और जब मैं भोग बनाती थी तो कहता कि मैया मैं भी एक पकौड़ी लूंगा, मैया मैं भी एक पकौड़ी लूंगा। पर भैया मैं भी कितनी निर्दयी थी, मैं भी कितनी निर्दयी थी कि मैं कहती कि लाला अभी जय जय को भोग लगे हो तब तो पकौड़ी मिले। लाला मैं भी कितनी निर्दयी थी भैया, वो एक बार की बात बहुत याद आती है। एक बार मैंने आधी रोटी पर माथा लगा करके और लाला को दिया था और एक कौवा आया और लाला के हाथ से वो रोटी छीन करके ले गया। अब तो मेरा लाला इतना रोया, मैंने कहा लाला दूसरी रोटी ले ले। तब लाला कहने लगा भैया मैं इस कौवा से युद्ध करूंगा, मुझे तो यही रोटी चाहिए, मैं तो इसे यही रोटी दूंगा। और एक बात तो मेरे हृदय को छोड़ती नहीं है, पता है एक बार एक नहीं आने एक मटकी फोड़ी थी और उस मटकी के फोड़ने के बदले मैंने लाला को ऊपर से बांध दिया। भैया एक मटकी फोड़ने के बदले मैंने लाला को ऊपर से बांध दिया था। आज उसी का लाला को बुरा लगा होगा जो परसों की कह करके गया, लेकिन परसों बीत गए, आज तक उसका दर्शन ही नहीं हुआ। आज भैया खूब आज लगता है कि कन्हैया को उसी बात का बुरा लगा होगा कि भैया ने मुझे एक मटकी फोड़ने के बदले ऊपर से बांध दिया, आज उसी कारण मेरा लाला लौट करके नहीं आया। आज भैया रो रही है।
सज्जनों, ये बृहस्पति का आशीष परम ज्ञानी उद्धव आज साक्षात मैया के चरणों में दंडवत करने लगा, कहने लगा मैया मुझ जैसे हजारों परम ज्ञानी का ज्ञान भी आपकी चरणों की धूल के बराबरी नहीं कर सकता, आपके चरणों की धूल की बराबरी नहीं कर सकता। मैया तुम्हारा जीवन धन्य है, मैया तुम्हारा जीवन धन्य है। आज रात भर बैठ करके और नंद यशोदा से उद्धव जी की बात हुई और जैसे प्रातःकाल हो मैया से बोले मैया मुझे गोपियों का दर्शन करना है। आज मैया बोली कि तुम जाओ, क्योंकि गोपियां भी जिस दिन से भगवान गए हैं उस दिन से भगवान के विरह में ही डूब। आज जैसे ही उद्धव गोपियों के दर्शन करने के लिए चले हैं तो एक बगीचे के निकट आए हैं। आज लाखों गोपियां बैठी हैं, उनके मध्य में राधा रानी बैठी हैं और आज जैसे ही दूर से उद्धव ने उनका दर्शन किया वो आपस में बात कर रही थी, भगवान को याद कर रही थी। और जरा ध्यान देना, जिस दिन से भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए हैं उस दिन से किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। कोई गोपी कोई काम नहीं करी, सब बस कन्हैया को याद करती है, दिन रात बस भगवान को याद कर रही हैं, कोई काम नहीं करती। किसी के घर में अन्न नहीं बना, कोई भोजन नहीं बना, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, किसी गोपी ने उस दिन से कोई काम नहीं किया। वर्षों बीत गए। परीक्षित ने प्रश्न किया भगवान जब गोपियों ने भोजन ही नहीं पकाया, किसी ने भोजन नहीं किया तो फिर जीवित कैसे बने? तो सुखदेव जी कहते हैं राजा थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें गोपी गीत सुनाया था, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें गोपी गीत सुनाया था। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, ये भगवान की कथा जिसका स्मरण गोपी करती है उसी के बल उनके प्राण नहीं निकलते, वो जीवित। आज भगवान की कथामृत के बदले गोपी जीवित है। किसी ने भोजन नहीं किया जिस दिन से भगवान एक बगीचे में बैठी हैं, मध्य में राधा रानी बैठी हैं और आपस में बात कर रही हैं और दूर से और उद्धव खड़े होकर के सुन रहे हैं। किशोरी भी शांत बैठी हैं क्योंकि किसी ने कोई स्वीकार नहीं किया। एक गोपी कहती है कि राधा रानी आज मेरे स्वप्न में कन्हैया आए और मेरे घर में माखन चुरा रहे थे। आज मेरे सपने में भगवान आए और माखन चुरा रहे थे। तो मैंने कहा कन्हैया माखन क्यों चुरा रहे हो? तो तुरंत भाग गए। एक गोपी कहती है कि रात सखी सपने में, कि रात सखी सपने में आई नंदलाल, थाम के कलाई मेरी कर दियो कमाल, थाम के कलाई मेरी कर दियो कमाल, थाम के कलाई कर दियो कमाल। रात सखी सपने में, रात सखी सपने में आई नंदलाल, थाम के कलाई मेरी कर दियो कमाल, थाम के कलाई घात सौन लगात खींचे वारी सी ओ मरिया कर करा दी, 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 ओ मरिया कर करा दी। लाज की है बात याद घात सौन लगात खींचे वारी सी ओ मरिया कर करा दी, ओ मरिया कर करा दी। ओ प्राण की बजाई मैंने नैन सौ मिलाए, नैन मत से कछु लाऊं कछु नहीं से हड़बड़ा गई, से हड़बड़ा गई। कान की बजाई मैंने नैन सौ मिलाए, नैन मत से कछु लाऊं कछु नहीं से हड़बड़ा गई। मैं तो बहुत भरती पर मानो ना गोपाल, मैं तो बहुत भरती पर मानो ना गोपाल। आपकी कलाई में कर दियो कमाल, आपकी कलाई में कर दियो कमाल, आपकी कलाई में कर
बन को निवास आस पास पास नंद सास नींद में रही मैं रात बात श्याम माधवा बात श्याम माधवा बात श्याम माधवा बात श्याम माधवा बन को निवास आस पास पास नंद सास नींद में रही मैं रात बात श्याम माधवा बात श्याम माधवा बात श्याम माधवा वीर भयो क्षीर मन अधीर नहीं धर धीर बात है जब वीर मन सताय श्याम माधवा सताय श्याम माधवा सताय श्याम माधवा भेद सब बताने लगी अपनी लाल भेद सब बताने लगी अपनी लाल राम की कलाई में राम की कलाई मेरी गई बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज एक गोपी कह रही है कि अरे बहनों सुनती हो, आज कन्हैया मेरे सपने में आए और मेरे घर से माखन चुरा रहे थे। जब मैंने कहा लाला तेरे घर में 9 लाख गैया हैं, फिर क्यों चोरी करता है? तब भगवान ने पता है क्या कहा कि गोपी जो माखन परोस करके खाने में आनंद नहीं आता, वो चोरी करके खाने में आता है। अब एक गोपी बोली कि पता है आज मेरे भी सपने में कन्हैया आई और मैं गौ दोहन के लिए जाती, उससे पहले ही बछड़ा छोड़ करके भाग। एक और गोपी बोली कि अरे बहन सुनती हो, आज कन्हैया मेरे सपने में भी आए। जब मैं पनघट पर पानी भरने गई थी तब कन्हैया ने मेरी मटकी उठवाई थी। अब एक गोपी ने राधा रानी की तरफ देखा कि राधा रानी साथ बैठी हैं, तो पूछा राधा रानी क्या तुम्हारे सपने में भगवान नहीं आते? तब कहने लगी, तब राधा रानी कहने लगी कि बहनों तुम तो बड़ी भाग्यवान हो कि भगवान तुम्हारे सपने में भी तो आते हैं। पता है जिस दिन से भगवान वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, ये बैरन नींद भी मुझको छोड़ करके चली गई है। उस दिन से मैं सोई ही नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई, तो मुझे सपना कहाँ से आएगा? जब सपना नहीं आएगा तो सपने में भगवान कहाँ से आएगा? बहनों जिस दिन से भगवान छोड़ करके गए हैं, उस दिन से ये बैरन नींद भी मुझको छोड़ करके चली गई। आज राधा रानी कह रही हैं, स्वप्ने पश्यति यः कांतम धन्यास्ताः सखियो सीता अस्माकं तो गते कांते गता निद्रा विवैरिणी गता निद्रा अपि विवैरिणी। ये निद्रा भी बैरण हो गई है। जिस दिन से भगवान गए हैं उस दिन से आई नहीं। आज राधा रानी कह रही है, गोपियों मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। सपने में ही सही भगवान तुम्हें दर्शन को देते, पर जिस दिन भगवान गए हैं मुझे निद्रा ही नहीं आई। जब मैं सोई ही नहीं तो सपना कहाँ से आएगा? जब सपना नहीं आएगा तो भगवान कहाँ से आएंगे? आज कह रही है गोपियों मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। मेरी स्थिति तो ऐसी है जैसे किसी के प्राण ही निकल गए हो, बस देव बिना प्राण के थी हो, ऐसी स्थिति। और गोपियां भगवान के विरह में रो रही थी, कह रही थी कि राधा रानी उस कन्हैया को याद क्यों करती हो? वो काला है और ये काले काले सब कपटी हो। और जब ये कह रही थी कि काले काले सब कपटी होते हैं, इतने में ही एक भौरा भौं भौं करते हुए आ गया, गोपियों के बीच में मंडराने लगा। एक भौरा भौं भौं करते हुए आ गया और गोपियों के बीच में मंडराने लगा। आज गोपी ने देखा, ओहो ये भी काला और हमारा मित्र भी काला, जरूर ये कृष्ण का ही मित्र होगा। वो कपटी तो ये भी कपटी, काले काले सब कपटी होते। इन कालों से तो प्रेम ही नहीं करना चाहिए। हमने उस काले कृष्ण से प्रेम किया, आज उसके विरह में हम दुखी हो रही हैं, रो रही हैं। इन कालों से किसी को प्रेम नहीं करना चाहिए, और जिसने प्रेम किया उसको विरह के सिवा कुछ नहीं। जब ये सब कह रही थी कि वह मोरा भौं करने लगा, तो कहने लगी क्यों रे कपटी कृष्ण के मित्र, तुझे बुरा लग रहा है? हम तेरे मित्र की बुराई कर रहे हैं,
तुझे बुरा लग रहा है, हम तेरे मित्र की बुराई कर रही हैं। अरे तेरा मित्र कपटी नहीं, महाकपटी है, और ये आज से नहीं युग युगांतर से कपटी है, युग युगांतर से। और कैसे बोरा बोला कि कैसे मेरा मित्र कपटी है, कैसे जानती हो तुम कि वो युग युगांतर से कपटी है, जरा बताओ। तो गोपियां कहती हैं कि क्या बिगाड़ा था बाली ने, क्या बिगाड़ा था बाली ने जो तेरे मित्र ने छुप करके उसको बाण तेरे मित्र का क्या बिगाड़ा था बाली ने जो तेरे मित्र ने छुप करके उसको बाण मारा। और क्या बिगाड़ा था सूर्पणखा ने, क्या बिगाड़ा था सूर्पणखा ने। बेचारी विवाह करने के लिए ही तो आई थी, उसने विवाह का प्रस्ताव ही तो रखा था, पर तेरा मित्र कपटी है, उसकी बेचारी के नाक कान काट दिए। आज से नहीं तेरा मित्र युग युगांतर से कपटी। और क्या बिगाड़ा था उस बेचारे मूरत ध्वज, क्या बिगाड़ा था उस मूरत ध्वज ने जो अपने बेटे पर आरा चलाना पड़ा। क्या बिगाड़ा था उस बेचारे मूरत ध्वज ने जो अपनी आंखों के सामने सगे बेटे पर, एक ही बेटा था, उस पर आरा चलाना पड़ा। और क्या बिगाड़ा था राजा हरिश्चंद्र, क्या बिगाड़ा था राजा हरिश्चंद्र ने जो धर्म के हित सब कुछ बिच गया, पत्नी बिच गई, परिवार बिच गया और स्वयं भी बिच गया। धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने कितना कष्ट सहा। तो हम जानती हैं तेरा मित्र आज से नहीं युग युगांतर से कपटी है, और उस कपटी से जिसने प्रेम किया उसे विरह के सिवा कुछ नहीं मिला, विरह के सिवा कुछ नहीं। हमने भी प्रेम किया, हमने भी उस कपटी से प्रेम किया, और उसके प्रेम के बदले आज हमको उसका विरह मिला। जिस दिन से वो गया है हम भूखी प्यासी उसी की याद में तड़प रही हैं। हम भगवान से कहती हैं कि हमारे प्राण क्यों नहीं निकलते, हमारे प्राण क्यों नहीं निकलते। तब भगवान कहते हैं गोपियों तुम भगवान को याद करती हो, उनकी याद के कारण तुम्हारे प्राण नहीं निकलते, उनकी याद के कारण तुम्हारे प्राण नहीं निकलते। तो ये भौरे तेरा मित्र कपटी नहीं महाकपटी है। अब तो ये सुन करके भौरा उड़ने लगा, मथुरा की ओर जाने लगा। तो ये गोपी कहने लगी भैया अरे बहनों जल्दी उस भौरे को रोको, हमने उसके मित्र की बुराई की है, और यदि उसने कृष्ण से कह दिया तो उसको बहुत बुरा लगा। अरे बहनों हो सकता है कृष्ण को बुरा लगा तो फिर उसकी याद भी हमको छोड़ करके लिए चली जाए, उसकी याद ही तो हमारा जीवन है। अरे हम ये नहीं चाहती कि भगवान हमारे पास आए, यहाँ रहे, वृंदावन में रहे, जहाँ भी रहे हमारा कन्हैया कुशल हो, बस बस यही हम चाहते हैं। इसलिए एक गोपी भागी भागी गई, अरे भौरे तेरे हाथ जोड़ती हूँ, अरे भैया रुक जा। भौरा कहने लगी अरे भौरे हमने तुझसे जो कहा है वो तेरे मित्र से मत कहना भैया, पता नहीं हम तो उसके याद में ऐसी पागल हुई हैं, पता नहीं क्या अनाप शनाप हमने तुझसे कह दिया। भैया तेरे हाथ जोड़ती हैं, कभी कृष्ण मिले तो उससे ये मत कहना कि गोपियां तेरी बुराई करती हैं, यदि उसको पता चलेगा तो उसको बड़ा बुरा लगेगा। अरे उसकी याद ही तो हमारा जीवन धन है, हम तो कृष्ण को ही प्रियतम मान बैठे, वो ही हमारा सब कुछ है। अब भौरा हो गया। अब उद्धव जी ने जब गोपियों की ये स्थिति देखी तो आज बृहस्पति का ये परम ज्ञानी शिष्य और आज गोपियों की चरण रज मस्तक पर लगा रहा है, साष्टांग दंडवत किया है। गोपियों तुम धन्य हो और मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। गोपियों तुम्हारा जीवन धन्य है। पर मैं एक बात कहता हूँ गोपियों कि तुम कृष्ण को ही प्रियतम मान बैठे, पर ब्रह्म है, परमात्मा है, निर्गुण है, निराकार, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु गाना, कर बिनु कर्म करहि बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ना उसके यहाँ हाथ है, ना उसके यहाँ पाँव है, ना मुख है, ना आँख है, वो तो निर्गुण है, कोई आकार नहीं है, निराकार है। क्योंकि वेद कहते हैं, मैंने अपने गुरुदेव से पढ़ा है, बृहस्पति से पढ़ा है कि वो ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, ना उसका कोई स्वरूप है, ना उसके हाथ है, ना पैर है, ना कोई शरीर है।
वो निर्गुण है, निराकार है, पर ब्रह्म है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना पैरों के चलता है। सुनई बिनु काना, बिना कानों के सुनता है। कर बिन कर्म करई बिन नाना, कर कहते हैं हाथों को, हाथों के बिना वो कर्म करता है। और आन में रहते सकल रस होगी, बिना शरीर के सब संसार के सुखों को भोगता है। और बिन वाणी बक्ता बड़जोरी, बिना वाणी के भी वो बड़ा बक्ता है, संसार का पालन करता है देवी। और तुम उस निर्गुण निराकार की याद में रो रही हो, कहती हो जिस दिन से वो गया है तुम ना सोई हो, ना तुमने खाया है, ना पिया है। गोपियों उसकी याद को त्यागो, अपने घर जाओ। जब ये कहा तो गोपियां कहने लगी एक बात बता, तुम ठीक कहते हो कि हम कृष्ण में मन को नहीं लगा, पर वो तो एक बात बताना कि ये मन एक ही होता है। उद्धव जी बोले हाँ देवी मन एक होता है। जब मन एक होता है तो हम कृष्ण से हटा करके संसार में कैसे लगाएं, क्योंकि एक मन था वो हमारा कृष्ण उसके साथ ही ले गया। अब हमारे पास मन ही नहीं है और तुम कहते हो कि संसार में मन लगाएं, मन है ही नहीं तो फिर कैसे लगाएंगे। वो तो मन न बहे दस बीस, एक हतो तो गयो श्याम संग, अब तो आ रहा है एक ही मन था उसको भगवान ले गए। अब तो मन ही नहीं है तो फिर अब संसार में लगाएं तो लगाएं कैसे। हमारा तो एक ही मन था, वो भी कन्हैया चुरा करके ले गया। और अब ब्रह्म में मन को कैसे लगाएं। और दूसरी बात तुम कहते हो वो निर्गुण है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो जरा बताना, वो जब निर्गुण है निराकार है तो हमारे घर जब माखन चोरी करने आता था तो पैरों से चल करके आता था ना। जब उसके पैर नहीं होते तो वो किसके पैर से चल करके आता था। हमारे घर में चीखे पर चढ़ करके मटकी फोड़ता था जब उसके हाथ नहीं होते। तुम कहते हो कर बिन कर्म करई बिन नाना, जब उसके हाथ नहीं होते तो किसके हाथों से मटकी फोड़ता था। वो जब बांसुरी बजाता तुम कहते हो उसमें अमुक नहीं होता। बिन वाणी बक्तावर जोगी, तुम कहते हो उसमें अमुक नहीं होता। जब वो बांसुरी बजाता था तो उद्धव क्या वो तुम्हारे मुंह से बांसुरी बजाता था। तुम कहते हो निर्गुण है निराकार है। अरे होगा कोई ब्रह्म, वो कोई और होगा जो निर्गुण होगा निराकार होगा, हम उसको नहीं जानते। हम किसको जानते हैं कि अब तो भगवान ही हमारे सब कुछ है। कृष्ण तन कृष्ण वन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम वो दो में कृष्ण ही से काम। आठों याम अष्टयाम हम तो कृष्ण का ही चिंतन करती हैं। वो कोई और ब्रह्म होगा जो निर्गुण होगा निराकार होगा, लेकिन हमारा कृष्ण तो सगुण है साकार है, इसलिए हमारा तो सर्वस्व ही वही है। वो तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई। उदो तुम भय बोले बाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आशिकी
जग से न्यारे नजरों में जिनकी नजरों में श्याम प्यारे वो तो जग से न्यारे नजरों में श्याम प्यारे वो तो जिनकी नजरों में मोहन समाए 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 ये वो नजर फिर तरसती नहीं है प्रेम वालों ने कब भक्ति पूछा उनकी पुराण सुन ले उनकी पुराण सुन ले Oh
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब आज उद्धव और गोपी संवाद आज गोपियां कहती हैं उद्धव, यदि तुम ये सोचते हो कि हम कृष्ण से मिलने के लिए रो रही हैं, कृष्ण हमसे मिलने नहीं आया इसलिए हम रो रही हैं, तो भैया वृंदावन से और मथुरा की दूरी मात्र 3 कोस है। 3 कोस मुंह पे हिला लिए यार तो कितने रोज का सी इनको ठीक है इनको काम करो ये दे लो ये लगे भाई मां कराओ नहीं 10 मिनट में बुलाओ, कोई जरूरत नहीं, 10 मिनट में बुलाओ, मोटरसाइकिल करो तुरंत बुलाओ तुरंत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम यदि ये सोचते हो कि हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती हैं, कृष्ण हमसे मिलने नहीं आया इसलिए हम रो रही हैं, तो भैया हम बता देती हैं वृंदावन से मथुरा मात्र 3 कोस दूर है, सवेरे से शाम तक 10 बार चली जाती और मिला, लेकिन भैया हम उससे मिलने के लिए नहीं रोती, अरे उसकी याद हमें जीवन भर आती रहे, बस 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 यही हमारा धन है और यही जीवन का आधार है, यही हमारा जीवन का आधार है। अब तो गोपियों के नेत्र से और आंसुओं का एक प्रेम के रूप में ऐसा समुद्र निकला, गोपियों के नेत्रों से जो आंसू निकले सज्जनों, ऐसा समुद्र बना, वो प्रेम के समुद्र में उद्धव जैसे बृहस्पति के परम ज्ञानी और परम विद्वान ने और आज डुबकी लगाई, वैसी डुबकी लगाई जो भगवान से कह करके आए थे कि मैं मात्र ब्रज में 2 घंटे रुकूंगा, आज 2 घंटे नहीं, 2 दिन नहीं, 2 महीने नहीं, आज 7 महीने तक वो बृहस्पति का ज्ञानी शिष्य गोपियों के प्रेम के समुद्र में गोता लगाता था। आज 7 महीने बाद जब उद्धव को होश आया तो साष्टांग गोपियों के चरणों को प्रणाम किया, कहा भगवान आज के बाद जब जन्म दो, आज के बाद जब जन्म दो तो इस ब्रजमंडल में ही जन्म लेना, और यदि मेरे पुण्य ना हो, यदि मेरे पुण्य ना हो, मैं मनुष्य ना बना पाऊं तुम्हारा जानवर बना देना, और जानवर भी नहीं बना पाओ तो घास का ठनका बना देना, और तिनका भी नहीं बना पाओ तो कंकड़ बना देना, कंकड़ भी नहीं बना पाओ तो ब्रज रज का कण बना देना, पर इस ब्रज में ही वास देना। तो सज्जनों धन्य है वो वृंदावन की ब्रजभूमि, और इस रात पर भी हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा रही जो मैंने पहली भागवत वृंदावन में कही।
और जिस भागवत का वृंदावन में आयोजन हुआ उसका जो मुख्य यजमान था वो भी भागवत का प्रवक्ता था। जीवन से जिसने हजारों भागवत कह दी थी, जब उसने सुना वर्मा जी महाराज की ऐसी कृपा थी, उसने मुझसे कहा कि महाराज मैंने भले ही जीवन भर कथा कही, पर आपकी कथा सुन करके जो आनंद आया बस वो आनंद और कभी नहीं आया। तो ये तो हनुमान जी महाराज की कृपा रही। और उसके बाद भी अब वृंदावन में और गोवर्धन में 2 कथाओं का भी निमंत्रण मिल गया, ये भी हनुमान जी महाराज की कृपा है। और यही नहीं, विदेश अमेरिका में भी अगस्त के महीने में कथा होनी है, हम विदेश भी जाएंगे। हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, इस देश में नहीं, इस गांव में नहीं, किसी राज्य में नहीं, भारत से भी बाहर अमेरिका जैसे देश में भी कथा होनी है अगस्त के महीने में, उसका भी निमंत्रण मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो आज उद्धव के परम ज्ञानी शिष्य ने और आज गोपियों की ब्रजरथ को प्रणाम किया। अब तो भागे भागे आए और भगवान के पास आए और कहने लगे, आए भगवान ने देखा उद्धव आए हैं, भगवान कहने लगे आइए ज्ञानी जी, आइए ज्ञानी महात्मा, तुम्हारा स्वागत है। कहने लगे आप बातें मत करो, अरे आप कपटी नहीं महाकपटी हो, आप कपटी नहीं महाकपटी हो, तुम्हारी याद में वो गोपियां मरी जा रही हैं। पता है जिस दिन से तुम आए हो किसी गोपी ने घर में चूल्हा नहीं जलाया, भूखी प्यासी मर रही है, आपको याद कर रही है, पर तुम्हारे मन में जरा सी दया नहीं आई, तुम्हारे मन में जरा सी दया नहीं आई। एक बार मैं जाकर के गोपियों से मिल आऊं। अरे यहाँ से और वहां जाने में कितनी देर लगती है, तुम पैदल भी जाओगे तो 1.5 घंटे में वृंदावन पहुंच जाओगे, पर तुम्हारे मन में जरा सी दया नहीं, तुम गोपियों से क्यों नहीं मिलने गए। आज उद्धव जैसा ज्ञानी ये कह रहा है, भगवान ने कहा उद्धव तुम्हें मेरी लीला समझ में नहीं आई। आज भगवान ने कहा उद्धव जरा नेत्रों को बंद करो, उद्धव जरा नेत्रों को बंद करो। जब उद्धव ने आंख बंद की तो सज्जनों भगवान ने क्या लीला रची, क्या दृश्य दिखाया। हाय भगवान ने क्या दृश्य दिखाया कि लाखों गोपियां हैं और उनके मध्य लाखों कृष्ण हैं। आज भगवान सबके साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आज भगवान ने जो अपना स्वरूप दिखाया तो आज उद्धव जैसे ज्ञानी की अकल ठिकाने आ गई। आज भगवान को प्रणाम किया और भगवान के भजन करने के लिए प्रस्थान किया। बारात को वहीं रोक दो, अभी थोड़ी कथा चलनी है, बारात को वहीं रोक दो, अभी थोड़ी कथा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ से भागवतकार ने भागवत में 10वें स्कंद पूर्वार्ध को विश्राम दिया और उत्तरार्ध प्रारंभ किया। अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्मो भरतर्षभ मृते भरतरि दुःखार्ते हीयतुः स्वं पितुर्ग्रहः। कंस की पत्नी है अस्ति और प्राप्ति, कंस की पत्नी है अस्ति और प्राप्ति। और जिस दिन से भगवान ने कंस को मारा ये प्रतिशोध की आग में जल अस्ति और प्राप्ति प्रतिशोध की आग में जलने लगी। अब ये अपने पिता के यहाँ पहुंच गई। इनके पिता का नाम है जरासंध। जरासंध के यहाँ आई है, कहने लगी पिताजी उस कृष्ण ने हमारा माथे का सिंदूर उजाड़ दिया, उसने हमारे सुहाग उजाड़ दिया, उसने हमारे पति को मार डाला। आज उसका बदला लेने के लिए और आज जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की। आज जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के और मथुरा पर जो चढ़ाई की तो भगवान ने 17 बार इसको हरा दिया। डीजे बंद कर दो, डीजे बंद कर दो। भगवान को ले आओ और थोड़ा मंदिर में बैठ लेंगे और उसके बाद कथा के अनुसार ही प्रवेश होगा। ठीक है, आप बराबर आए, भगवान को मंदिर में बैठा दो, डीजे बंद कर दो।